दोस्तों आज 30 अक्टूबर है। एक ऐसी तारीख जो भारतीय इतिहास में श्रद्धा और बलिदान दोनों की प्रतीक बन चुकी है। 35 साल पहले यानी 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन अपने शिखर पर था। देश भर से लाखों राम भक्त कार सेवा करने अयोध्या पहुंच रहे थे। उनका बस एक ही नारा था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन उसी दिन अयोध्या की पवित्र भूमि पर गोलियां चली, और गोलियां चली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश पर। लेकिन कार सेवकों पर गोली चलवा कर अपने मुस्लिम वोट बैंक को साधने में जुटे मुलायम सिंह यादव से पूरे 7 दिन पहले बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव ने लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करके मुस्लिम समीकरण साध लिया था। जब भी 1990 के अयोध्या कार सेवा की बात होती है तो कहा जाता है कि यह वह टर्निंग पॉइंट था जहां से देश में हिंदुत्व की राजनीति की शुरुआत हुई। लेकिन 1990 के दौर में जिस राजनीति की असल में रीमॉडलिंग हुई वो थी मुस्लिम समीकरण की राजनीति। वही मुस्लिम समीकरण जिसमें बाद में लालू और मुलायम ने यादव जोड़कर MY समीकरण बनाया, जो लंबे समय तक यूपी बिहार की राजनीति का डोमिनेंट फैक्टर बना। राम मंदिर आंदोलन के बहाने लालू और मुलायम में यह होड़ लगी थी कि कौन सबसे बड़ा मुस्लिम नेता बनेगा। जहां मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पर गोली चलाने की तैयारी कर चुके थे, वहीं लालू यादव ने इसके पहले ही आडवाणी को गिरफ्तार करके MY समीकरण की आधारशिला रखी। लेकिन आपके लिए जानने की बात यह है कि MY समीकरण कोई सामाजिक सच्चाई नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रयोग है। अगर हम सच्चाई देखें तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि यादव समाज मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को मानता रहा है। इसके उल्टे 19वीं शताब्दी में जब देश में गौरक्षा आंदोलन चल रहे थे तो बिहार के ग्वालों ने सबसे ज्यादा आगे बढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। लेकिन अपनी सपोर्ट को एक परमानेंट वोट बैंक बनाने के लिए पहले लालू यादव ने रथ यात्रा रोकी और मुलायम यादव ने कार सेवकों का नरसंहार किया। भारत हमेशा से हिंदुत्व की भूमि रहा है, लेकिन आयरनी यह है कि कभी विभाजन रोकने के लिए, कभी गौरक्षा के लिए और कभी रामलला के लिए हिंदुओं को हिंदुत्व की लड़ाई लड़नी पड़ी है। 1990 के बाद देश में जरूर भाजपा मजबूत हुई, लेकिन आंदोलन का उद्देश्य उसके बहुत ऊपर था। वहीं दूसरी ओर इस आंदोलन का विरोध करने का लालू और मुलायम का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही थी। इसमें कोई शक नहीं बचता। बिहार में लालकृष्ण आडवाणी के गिरफ्तार होने के बाद भी जब कार सेवक बहुत लंबी पैदल यात्रा करके अलग अलग जगहों से अयोध्या पहुंचे तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने राम जन्मभूमि के 1.5 किलोमीटर के दायरे में पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी। महंत नृत्य गोपाल दास, विनय कटियार, अशोक सिंघल सहित कई संतों और राम भक्तों के नेतृत्व में हिंदुओं की विभिन्न टुकड़ियां अलग अलग जगहों से राम जन्मभूमि की ओर बढ़ने लगी। उन्होंने एक अनोखी रणनीति अपनाई। जो कार सेवक बुजुर्ग थे वो राम भजन गा रहे थे और पुलिस के पैर छू रहे थे। जैसे ही उन्होंने पुलिस के पैर छुए, पुलिस पीछे हट गई और वे सब आगे बढ़ गए। मतलब कार सेवकों ने हिंसा से नहीं बल्कि संस्कारों से कार सेवा की। लेकिन फिर अचानक वहां पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और कार सेवकों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। एक शांतिपूर्ण कार सेवा को मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए मुलायम सिंह यादव ने पूरी तरह से अराजकता में बदल दिया। उसी समय कोठारी बंधु के नेतृत्व में एक दल राम जन्मभूमि स्थल तक पहुंचने में सफल रहा। आपको बता दें कि कोठारी ब्रदर्स यानी राम कोठारी और शरद कोठारी कोलकाता के 2 RSS स्वयंसेवक और राम भक्त थे। वे राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे और उन्होंने इसके लिए पश्चिम बंगाल में 100 बैठकें तक आयोजित की। इसके साथ ही उन्होंने अयोध्या में कार सेवा में शामिल होने का भी फैसला किया। लेकिन तब तक मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या की सीमा सील कर दी थी, पर यह प्रतिबंध राम भक्त कोठारी बंधुओं को नहीं रोक पाई। उन्होंने कई ट्रेनों और बसों से सफर करते हुए लगभग 200 किलोमीटर पैदल यात्रा भी की और पुलिस से बचते बचते अयोध्या में घुस गए। और फिर उन्होंने उस विवादित ढांचे पर चढ़कर वहां भगवा ध्वज तक फहरा दिया। अब इसी घटना के बाद मुलायम सिंह यादव ने अपनी योजना लागू की और पुलिस को कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया। पुलिस ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उस दिन राम शरद कोठारी सहित सैकड़ों कार सेवक बलिदान हुए। कई शव सरयू नदी में बहा दिए गए ताकि असली संख्या कभी पता ना चल सके। सरकार ने उस दिन कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई, लेकिन सच ये था कि भक्ति को अपराध और आस्था को विद्रोह मान लिया गया था। मुलायम सिंह यादव का कार सेवकों पर गोली चलवाने का आदेश और लालू यादव का आडवाणी की गिरफ्तारी का फैसला केवल प्रशासनिक नहीं था बल्कि एक राजनीतिक संदेश था जो MY समीकरण का आधार बना।
1990 के बाद लालू यादव ने इस समीकरण को सत्ता का फॉर्मूला बना लिया। उनकी राजनीति का केंद्र बन गया धर्म की राजनीति बनाम सामाजिक न्याय की राजनीति। सामाजिक न्याय जिससे समाज को न्याय तो नहीं मिला, लेकिन जंगल राज और भ्रष्टाचार एक नॉर्म बन गए। इस नैरेटिव में राम मंदिर आंदोलन को धर्मांधता बताया गया, एक और हिंदुओं को अपने भगवान के जन्मभूमि की मुक्ति की मांग को सांप्रदायिक बताकर उन्हें देश में हुई हर कट्टरपंथी और आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी देकर गिल्ट में डाला गया। वहीं दूसरी ओर इस आंदोलन को रोकने के बैकड्रॉप में शुरू हुई मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से लालू प्रसाद यादव जंगल राज की जड़ों को मजबूत करते रहे। यही वो दौर था जब बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति दो ध्रुवों में बंट गई, एक ओर राम मंदिर आंदोलन की भावना, दूसरी ओर जाति और तुष्टीकरण का गठजोड़। देखा जाए तो आज भी बिहार विधानसभा चुनाव में देख लालू राबड़ी परिवार और उनकी पार्टी वही MY फॉर्मूला थामे हुए है, चाहे जातीय गणित हो, अपराधियों को संरक्षण हो या हिंदुत्व विरोधी बयानबाजी। 35 साल बाद भी उनकी राजनीति का मूल सत्ता के लिए ध्रुवीकरण ही है, बस चेहरे और बहाने बदल गए हैं। कोठारी बंधुओं के बलिदान को भुलाकर वही लोग आज भी वोट के खातिर इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं। मुलायम सिंह और लालू यादव दोनों ने उस दौर में खुद को धर्मनिरपेक्षता के प्रहारी बताया, लेकिन इतिहास गवाह है कि उसी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चली और भगवान राम के नाम पर चल रही यात्रा को अपराध करार कर दिया गया। 1990 की वो गोलियां सिर्फ कार सेवकों को नहीं लगी, वो लगी भारत की आस्था, विश्वास और चेतना को। सरयू के किनारे उस दिन जो खून बहा उसने आने वाले दशकों की राजनीति तय कर दी, लेकिन इतिहास ने करवट ली। 30 साल बाद 5 अगस्त 2020 को उसी रामलला के मंदिर का भूमि पूजन हुआ। वो सपना जिसे राजनीतिक अपराध कहा गया था, आज राष्ट्र का अभिमान बन चुका है। आज जब हम 30 अक्टूबर 1990 की बरसी मना रहे हैं तो ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि सत्ता और सनातन के टकराव की कहानी है। एक तरफ लालू यादव और मुलायम सिंह जैसे नेता थे जिन्होंने तुष्टीकरण को सत्ता का औजार बनाया, दूसरी तरफ लाखों कार सेवक थे जिन्होंने राम को अपना जीवन बना लिया। आज के बिहार में जब नई पीढ़ी सोशल मीडिया पर इतिहास तलाश रही है, उन्हें ये जानना जरूरी है कि कभी इसी धरती पर उस रथ को रोका गया था जिसने राम राज्य की बात की थी। इसलिए 30 अक्टूबर सिर्फ एक नरसंहार की याद नहीं, बल्कि उन कार सेवकों का स्मरण है जिन्होंने जीवन की कीमत पर भी अपनी आस्था नहीं बेची। आज बिहार चुनाव में हर प्रैक्टिकल फ्रंट पर जब लालू यादव की पार्टी पिछड़ी हुई है, तब भी उसे लगता है कि MY समीकरण और मुस्लिम तुष्टीकरण जो राम मंदिर आंदोलन रोककर लालू यादव ने मजबूत किया था, उसके भरोसे ही वो आज भी चुनाव जीतेगी। और इस सोच के साथ ही मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव भी राजद के समर्थन में प्रचार करने बिहार पहुंच गए हैं। ऐसे में ये चुनाव यह भी तय करेगा कि बिहार राम शरण कोठारी के बलिदान के सम्मान में अपना फैसला देगा या समीकरण की राजनीति को। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।